ये है सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा खिलाड़ी एनवीडिया। एक कंपनी जिसके चिप्स न सिर्फ गेम्स चलाते हैं बल्कि दुनिया के दिमाग को भी कंट्रोल करते हैं। 1993 में एक छोटे से सपने से शुरू, आज ये $4 ट्रिलियन का मॉन्स्टर है, एआई का गॉड। पर इस चमक के पीछे एक अंधेरा है, मोनोपोली का इल्जाम, डीप फेक्स का खतरा और एक एनर्जी क्राइसिस जो प्लेनेट को खा सकता है। ये कहानी है इनवीडिया की, जहां एम्बिशन और पावर का खेल एक साथ खेलता है। ये राज आपको हिला देगा। एक चिप जो दुनिया बदल रहा है, लेकिन क्या ये सेवियर है या डिस्ट्रॉयर? आज हम खोलेंगे एनवीडिया के सिलिकॉन एम्पायर का वो सीक्रेट जो शायद आपको डरा देंगे। ये सब कुछ शुरू होता है अप्रैल 1993 में, जब जेनसेन होंग, क्रिस मलाजोस्की, क्रिटिस प्रेम, नो उमर इंजीनियर ने डीनवेयर कोलोरिडा में एनवीडियो कॉरपोरेशन को फाउंड किया। सिर्फ $40,000 के सीड कैपिटल से उनका सपना था पैरेलल प्रोसेसिंग चिप्स बनाना जो ग्राफिक्स के लिए रिवोलेंटरी हो। होंग, जो इंटेल से आया था, ने सोचा कि कंप्यूटर्स को 3D ग्राफिक्स के साथ ह्यूमन लाइक विजन देना है। पहला प्रोडक्ट NV1 1995 में आया, पर ये सेगा जेनेसिस के लिए था और फ्लॉप हो गया। माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्ट एक्स के साथ कॉम्पिटेबल नहीं था, पर ये हार मानने वाले नहीं थे। 1997 में रीवा 128 लॉन्च हुआ, जो पहले जीपीयू था जो ट्रांसफॉर्म और लाइटिंग को हैंडल करता था, और ये एक हिट बन गया। एनवीडिया का आईपीओ 1999 में हुआ और स्टॉक प्राइस सिर्फ 12 सेंट्स से शुरू होकर साल में 200% बढ़ गया। ये था उनका पहला बड़ा ब्रेक थॉट, गेमिंग इंडस्ट्री को जीत लिया। पर असली खेल तो अब शुरू होना था, जब ये कंपनी ने सोचा कि जीपीयूज सिर्फ पिक्सेल नहीं बल्कि पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए भी यूज हो सकते हैं। 1999 के GE फोर्स 256 दुनिया का पहला जीपीयू ने इनवीडिया को गेमिंग का राजा बना दिया। ये चिप हार्डवेयर ट्रांसफॉर्म एंड लाइटिंग को हैंडल करता था, जो पहले जीपीयू पे डिपेंड था, और इसने फ्रेम रेट्स को स्काई रॉकेट कर दिया। पर आया GE फोर्स सीरीज 2000 में, GE फोर्स 2 जो शानदार टेक्नोलॉजी लाया और 4000 के साथ प्रोग्रामेबल शेडर्स, इस सब ने पीसी गेमिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले गया। हाफ लाइफ, क्वेक जैसे गेम्स अब बटर स्मूथ चलते थे। एनवीडिया ने ATI को एक्वायर करने की कोशिश की 2006 में, पर रेगुलेटर्स ने रोक दिया। पर फिर भी वो मार्केट लीडर्स बन गए। 5X टेक्नोलॉजी 2005 में लॉन्च हुआ, जो रियलिस्टिक फिजिक्स सिमुलेशंस के लिए थी, और ये बॉलीवुड में भी यूज होने लगा, मूवीज जैसे अवतार में। पर ये गेमिंग डोमिनेंस के पीछे एक विजन था। जेनसन होंग ने हमेशा कहा, जीपीयूज आर नॉट जस्ट फॉर ग्राफिक्स, दे आर फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग। ये था उनका सीक्रेट, जो बाद में एआई रेवोल्यूशन का बेस बना। 2006 का साल बदल गया। सब कुछ इनवीडिया ने सूडा, यानी कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर लॉन्च किया, जो जीपीयूज को प्रोग्रामिंग करने का पहला फ्रेमवर्क था। अब डेवलपर्स सी लैंग्वेज जैसे सिंटैक्स में जीपीयूज पे कोड लिख सकते थे। पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए ये था एआई का टर्निंग पॉइंट। 2012 में एलेक्स क्रिजिस्की ने इमेज नेट कंपटीशन जीती इनवीडिया के केपलर जीपीयूज पे, जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन कर रहे थे। एरर रेट 25% कम हुआ। ये प्रूव कर गया कि जीपीयूज
CPU से और 100 टाइम्स फास्टर हैं AI ट्रेनिंग के लिए। फिर आया टेस्ला सीरीज 2013 में K20 जो सुपर कंप्यूटर्स में यूज हुआ। 2016 में DGX-1 लॉन्च हुआ, एक AI सुपर कंप्यूटर जो 8 पास्कल GPUs के साथ आया और ये कंपनीज जैसे ओपन AI को पावर दिया। एनवीडिया ने मेलानॉक्स को $7 बिलियन में एक्वायर किया 2020 में नेटवर्किंग के लिए और ग्रेस CPU लॉन्च किया 2021 में जो ARM बेस्ड था और AI डेटा सेंटर्स के लिए परफेक्ट। ये सब ने एनवीडिया को AI इंफ्रास्ट्रक्चर का मोनोपोली दे दिया। क्लाउड जायंट्स जैसे AWS, गूगल क्लाउड सब इनके H100 और A100 GPUs पे डिपेंड करते हैं। 2022 से AI वेव शुरू हुई। ChatGPT जैसे मॉडल्स ने दुनिया हिला दी और एनवीडिया उसका बैकबोन था। रेवेन्यू $267 बिलियन पहुंच गया। फिस्कल 2025 में 126% ग्रोथ। जुलाई 9, 2025 को एनवीडिया पहली कंपनी बनी $4 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया। ये सब ब्लैकवेल आर्किटेक्चर की वजह से जो 2024 में अनाउंस हुई और 500,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड करती है। ओमनीवर्स प्लेटफॉर्म्स 2025 में लॉन्च हुआ जो वर्चुअल कोलैबोरेशन के लिए है और अब ऑटोमेटिव में ड्राइव हाइपर ऑन यूज हो रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए। पर ये बूम के साथ चैलेंजेस भी है। एनर्जी कंजप्शन एक सिंगल H100 GPU 1000 वॉट्स खाता है और डाटा सेंटर्स ग्लोबली इलेक्ट्रिसिटी का 3% यूज कर रहा है। एंटी ट्रस्ट प्रोब्स US और EU से आ रहे हैं मोनोपोली के इल्जाम में। पर जेनसन होंग ने कहा वी आर बिल्डिंग द इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर। एनवीडिया के डार्क साइड्स भी हैं। AI एथिक्स, डीफेक्स, बायस इन मॉडल्स और जॉब लॉसेस ऑटोमेशन से। एनवीडिया ने AI फॉर गुड इनिशिएटिव्स शुरू किया 2020 में जो हेल्थ केयर में कैंसर डिटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी में क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए यूज हो रहा है। पर चाइना बैन ने से रेवेन्यू हिट हुआ। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से 2025 में एनवीडिया ने एक्सीलरेटेड क्वांटम रिसर्च सेंटर्स अनाउंस किया जो क्वांटम कंप्यूटिंग को GPU से एक्सेलरेट करेगा। फ्यूचर में रूबिन आर्किटेक्चर 2026 में आएगा जो इवन फास्टर AI ट्रेन देगी। ये कंपनी अब सिर्फ चिप्स नहीं बनाती, वो पूरी इकोसिस्टम, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म्स और पार्टनरशिप्स के साथ है। पर सवाल ये है कि क्या एनवीडिया का डोमिनेंस सस्टेनेबल है या कॉम्पिटिटर्स जैसे AMD और कस्टम चिप्स से गूगल, Amazon थ्रेट बनाएगा। तो ये है एनवीडिया की कहानी, एक गैराज से शुरू होकर AI का गॉड तक का सफर। जेनसन होंग का विजन जो GPUs को गेमिंग से लेकर ग्लोबल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। $4 ट्रिलियन का एम्पायर जो अब रोबोट्स, ऑटोमेटेड कार्स और क्वांटम वर्ल्ड्स को पावर दे रहा है। पर इस चमक के पीछे एथिक्स, डायलेमास और पावर स्ट्रगल्स भी हैं। क्या एनवीडिया ह्यूमैनिटी का सेवियर है या एक मोनोपोली मॉन्स्टर? ये फैसला फ्यूचर बताएगा। पर एक बात पक्की है, ये सिलिकॉन रेवोल्यूशन अभी शुरू हुआ है। मिस्टर ईजन के साथ ये था एनवीडिया द गॉड ऑफ AI। कमेंट में बताना कि आपको इसके बारे में क्या कहना है। एनवीडिया का नेक्स्ट माइलस्टोन क्या होगा?